राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारे इस चैनल राजेश पंडित में आप लोगों का स्वागत है। आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय शिव दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपको तीसरे ज्योतिर्लिंग यानी महाकाल ज्योतिर्लिंग जो उज्जैन में है वो कैसे प्रकट हुआ उसकी कथा हम आपको सुनाएंगे। उज्जैन का जो पुराना जो नाम था वो था अवंती, नाम था उसका। अवंती के नाम से नगरी बसी हुई थी और इस नगरी में बहुत से ब्राह्मण रहते थे। उन ब्राह्मणों में एक ही बहुत ही दिव्य ब्राह्मण थे जो डेली भगवान शिव का पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करते थे। वो वेदों के बहुत बड़े ज्ञाता थे और बड़े ही भाव के साथ भगवान शिव का पूजन करते थे। वो डेली घर में अग्नि को स्थापित करके और भगवान शिव की पूजा में लगे रहते थे। उनकी इस पूजा पाठ से वो नगरी में चारों तरफ सुख शांति थे। उन्हीं की तरह उनके 4 बेटे थे जो बहुत ही तेजस्वी थे। पहले बेटे का नाम था दिव्य प्रिय, दूसरे का नाम था प्रिय मेधा, तीसरा सुकृत और चौथा सुव्रत था। ये दोनों भी अपने पिताजी की तरह ही वेदों के ज्ञाता थे। वो भी पिताजी के साथ ही अपने पूजा पाठ में लगे रहते थे और जब वो साधना में लीन हो जाते थे, भगवान शिव में लीन हो जाते थे, तो उन्हें कुछ भी ना सुनाई देता था ना कुछ भी होता था। उन्हीं में लीन रहते थे वो, उन्हें कुछ ध्यान नहीं आता था। और इस वजह से वो काफ़ी उस अवंती नगर में प्रसिद्ध थे, उनके वो ब्राह्मण और उनके चारों पुत्र। एक बार की बात है कि रत्नामल पर्वत है वहाँ पे, माफ़ कीजिएगा, रत्नमाल पर्वत है वहाँ पे अवंती नगर में, उज्जैन में। वहाँ पे दूषण नाम का एक असुर जो था, उसने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया और उस नगरी पर उसने हमला कर दिया। वो उसको अवंती नगर को यानी उज्जैन नगर को नष्ट करना चाहता था। तो जब वो वहाँ पर अपने सैनिकों के साथ आया उस शहर को तबाह करने के लिए, वहाँ के ब्राह्मणों को, लोगों को मारने के लिए, तो उसे पता चला वहाँ पर 4 दिव्य ब्राह्मण के पुत्र हैं जो काफ़ी मेधावी, वेदों को जानने वाले और भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त हैं। तो वो क्या कहते हैं, गए उसके पास अपने, और उसने क्या जो दूषण जो असुर था उसने क्या किए कि जब वो उन चारों ब्राह्मणों के पास जा रहा था तो उसने अपने 4 दिव्य शक्ति से 4 राक्षस पैदा किए और बाकी चारों जो राज्य के चारों दिशाओं में लोगों को मारने के लिए, उनको खत्म करने के लिए भेज दिए। तो जब वो वहाँ पे गए, वो देखा चारों जो ब्राह्मण हैं वो पूजा में लीन हैं, भगवान शिव की प्रार्थना में लीन हैं। उन्होंने उनको ललकारा, उस राक्षस ने उनको ललकारा कि, लेकिन उनको सुनाई नहीं दिया और वो भगवान की भक्ति में लीन ही रहे। तो क्या हुआ, उसने अपने जो असुर थे, जो बाकी असुर थे, उन्होंने उनको आज्ञा दिया कि जाओ और इनका वध कर दो। तो जो 4 जो असुर ने जब अपने सैनिकों को भेजा उनका वध करने के लिए, जैसे ही वो उनका वध करने के लिए पहुंचे, तभी जो उन चारों ब्राह्मणों के बालक ने वहाँ पे एक पार्थिव शिवलिंग बना रखा था। तो वो शिवलिंग में बहुत जोर से धमाका हुआ और वहाँ एक बहुत बड़ा गड्ढा हो गया और वहीं से हमारे भोले शंकर जी प्रकट हो गए और वो महाकाल के रूप में वहाँ प्रकट हुए। उन्होंने उनको ललकारा और कहा, अरे खल, मैं तुम जैसे दुष्टों के लिए महाकाल के रूप में प्रकट हुआ हूँ, तुम इन ब्राह्मणों के निकट से दूर भाग जाओ। और ये करके सिर्फ उन्होंने हुंकार ही भरा, हुंकार से सारे राक्षस, दूषण भी मारा गया, उनके जितने राक्षस थे सारे मारे गए और उनकी लीला खत्म हो गई। तो और जब वो राक्षस आए तो चारों तरफ अंधेरा हो गया था, सूरज बिल्कुल ऐसा हो गया था, बादल ऐसे आ गए कि चारों तरफ घटा ही घटा छा गई थी, अंधेरा ही अंधेरा हो गया था। वो सब घटाएं हट गई, देवता आके फूल बरसाने लगे, बाजे बजाने लगे, आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी और सब लोग बहुत खुश हुए। वहाँ के ब्राह्मण, वहाँ के लोग, सब लोग बहुत खुश हुए। उन्होंने भगवान शिव जी के दर्शन किए, सब लोग प्रफुल्लित हुए। तो भगवान शिव ने उन चारों ब्राह्मणों से
यानी उनसे बोला कि मैं तुम लोगों की पूजा से बहुत खुश हूँ, बताओ तुम्हें क्या वर चाहिए। तो उन ब्राह्मणों ने बोला, उन चारों बच्चों ने बोला कि हे प्रभु, आप यहीं विराजमान हो जाइए ताकि आपके दर्शन, आपकी पूजा करके लोगों के जो दुख है, पाप है, वो दूर हो सके। तो भगवान शिव वहीं पर महाकाल के रूप में स्थापित हो गए, वहीं बस गए वो। और जब से महाकाल की पूजा वहाँ पर होने लगी, और जो लोग भी महाकाल जी के दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं, उनकी आकी परिक्रमा करते हैं, वो सारे पापों से दूर हो जाते हैं। तो बोलिए जय शिव, जय शिव, हर हर महादेव।